तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रमजान के महीने में स्वीडन में कुरान जलाना स्वीडन के ईसाइयों को पड़ा भारी। सऊदी ईरान बुरी तरह से स्वीडन पर भड़के, स्वीडन पर कभी भी कर सकते हैं मुस्लिम देश हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जांगीरपुरी हिंसा में विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को दी खुली धमकी। कहा अगर कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई तो खोलेंगे दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जांगीरपुरी हिंसा को लेकर एआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी पर भड़की साध्वी प्राची, बोली औकात में रहना सीखे ओवैसी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दारुल उलूम के मौलानाओं की मुसलमानों से अपील, बुजदिली छोड़कर हालात का करें भारत में सामना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने अंधभक्तों को दिया बड़ा झटका। राजस्थान में 1 से अधिक गाय नहीं पाल सकेंगे लोग, कांग्रेस सरकार ने लागू किया नया कानून। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जांगीरपुरी हिंसा में शामिल मुसलमानों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान, मुसलमानों को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरान जलाने के बाद स्वीडन पर भड़के सऊदी अरब ईरान, कहा स्वीडन से लेंगे बदला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रमजान के पाक महीने में स्वीडन में ईसाइयों ने कुरान जलाई। कुरान जलाने के बाद स्वीडन में हालात बिगड़े हुए हैं। मैं आपको बता दें कि स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर अब मुस्लिम देश स्वीडन पर भड़क उठे हैं। सऊदी अरब ईरान ने स्वीडन को चेतावनी देते हुए बड़ी बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब ने सोमवार को कुरान जलाने के अपमान को लेकर स्वीडन की निंदा की और कहा कि स्वीडन में जानबूझकर कुरान का दुरुपयोग किया जाता है और मुसलमानों की भावनाओं को उकसाने के लिए कुरान को जलाया जाता है, लिहाजा सऊदी अरब इसकी निंदा करता है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब के बाद ईरान भी इस पर भड़क उठा है और कुरान जलाने को लेकर ईरान और इराक ने भी विरोध दर्ज करवाया है और दोनों देशों ने स्वीडन के राजदूत को तलब किया है और पूरी घटना पर जानकारी मांगी है, जिसके बाद स्वीडन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कुरान जलाना स्वीडन के नागरिकों को भारी पड़ गया और मुस्लिम देश अब स्वीडन से काफी नाराज हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जांगीरपुरी में रामनबी जुलूस पर हिंसा करने वाले मुसलमानों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, अमित शाह ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के जांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन निकाले गए धार्मिक जुलूस पर पथराव तोड़फोड़ करने वाले मुसलमानों के घरों पर अब केंद्र की मोदी सरकार ने बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस अभियान की शुरुआत 21 से 22 अप्रैल को शुरू होगी। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है कि जांगीरपुरी में जिन भी मुसलमानों ने हिंसा फैलाई थी और जो भी लोग इस हिंसा में पकड़े गए हैं उन सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 400 जवानों को तैनात रहने के लिए भी कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी मुसलमानों के घरों को तबाह बीजेपी करने जा रही है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जांगीरपुरी हिंसा को लेकर एआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी पर भड़की साध्वी प्राची, बोली औकात में रहना सीखे ओवैसी। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की नेत्री साध्वी प्राची मंगलवार को बागपत पहुंची। यहां उन्होंने दिल्ली के जांगीरपुरी में हुए दंगों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों के पत्थरबाजों को फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होगी तभी देश में ऐसी घटनाएं रुकेंगी। इस दौरान उन्होंने असुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। साध्वी प्राची ने जांगीरपुरी में हुई हिंसा पर बोलते हुए एआईएम अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। साध्वी प्राची ने ओवैसी को हद में रहकर बोलने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जब जांगीरपुरी में असलम, जफर, आसिफ और जफर ने पत्थर फेंके तो कार्रवाई भी उन्हीं पर होगी। मैं कहना चाहूंगी कि ओवैसी ये गंदी राजनीति करना बंद करे, आस्तीन चढ़ाकर पीएम मोदी और योगी को गाली देना बंद करो और औकात में रहना सीखो। गौरतलब है कि बीते दिन असुद्दीन ओवैसी ने जांगीरपुरी मामले को मुख्य आरोपी का बचाव करते हुए कहा था कि अंसार शांति कायम करने के लिए गया था और असुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस लगातार मुसलमानों को इस हिंसा में फंसा रही है और इसी पर जो है वीएसपी साध्वी प्राची ने यह विवादित बयान दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश भर में हिंसा और विवाद के बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने की लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि देश में लाउड स्पीकर पर छिड़े घमासान के बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बयान दिया है। उन्होंने लाउड स्पीकर पर पाबंदी की मांग की है। राशिद अल्वी ने कहा है कि अगर झगड़े का कारण लाउड स्पीकर ही है तो तमाम जगहों पर इसको बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा है कि पिछले 8 साल
फिलहाल देश में लोगों के बीच झगड़े हो रहे हैं, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। अगर झगड़े का कारण लाउड स्पीकर ही है तो तमाम जगह पर इसको बंद कर देना चाहिए। राशिद अल्वी ने आगे कहा कि विकास का नाम तो सिर्फ जुबान पर है, इस देश में नफरत की आंधी है जिसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जिम्मेदार है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा बयान कांग्रेस नेता ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को दी खुली धमकी। कहा अगर कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई तो खोलेंगे मोर्चा। जदू साहब को बता दें कि दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान जहांगीरपुरी में जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद पुलिस तकरीबन 2 दर्जन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन इस बीच सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से दिल्ली पुलिस को धमकी दी गई है कि अगर उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में कोई कार्रवाई की जाती है तो वह दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। मैं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अब तक जिन भी लोगों को गिरफ्तार किया है वो सारे के सारे मुसलमान हैं और इसी को लेकर जो है दिल्ली पुलिस पर दबाव बनना है कि विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन किस तरह से हिंदूवादी संगठन अब दिल्ली पुलिस को ही धमकी दे रहे हैं, लेकिन इन पर कोई भी कार्रवाई ना तो दिल्ली पुलिस कर रही है और ना ही केंद्र की मोदी सरकार। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में 1 से अधिक नहीं पाल सकेंगे लोग, कांग्रेस सरकार ने लागू किया नया कानून। जदू साहब को बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने पशुपालकों के लिए एक नया कानून बनाया है। इसके मुताबिक शहरी क्षेत्र में एक ही गाय या भैंस पालने की अनुमति होगी। इसके लिए भी वार्षिक लाइसेंस भी लेना होगा। पशु पालने पर 100 वर्ग गज अतिरिक्त भूमि रखनी होगी। नए नियम नगर निगमों और पार्षदों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में लागू होंगे, यानी इसके दायरे में राज्य के लगभग 213 शहर आएंगे। नए नियम के मुताबिक दोस्तों यदि गौवंश खुले में घूमते पाए गए तो मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर लगेगा। लाइसेंस मिलने के बाद पशु के कान में टैग बांधा जाएगा। इस पर मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर अंकित होगा। प्रत्येक 10 दिन पर गोबर शहर से बाहर ले जाकर डालना होगा। रास्ते या खुली जगह पर पशु को बांधने पर रोक होगी। इन नियमों का पालन नहीं होने पर 1 माह के नोटिस पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित शख्स फिर से पशु नहीं पाल सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदुओं की और अन्य भक्तों की मुश्किलें राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अब बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अखिलेश यादव, मचा हंगामा। जदू साहब को बता दें कि लखनऊ में शनिवार शाम को सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक इफ्तार पार्टी में भाग लेने पहुंचे। वहीं पिछले कुछ वक्त से ये बात निरंतर सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव के पश्चात कुछ मुस्लिम नेता उनसे नाराज चले हैं। पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच अखिलेश यादव का इफ्तार पार्टी में सम्मिलित होना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि अखिलेश यादव ऐशबाग ईदगाह में हुई इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। मैं आपको बता दें कि हाल ही में मुस्लिम नेताओं की तरफ से बताया गया था कि यदि अखिलेश यादव कुछ बोलते भी हैं तो उनकी आवाज़ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती है। अखिलेश यादव ने आजम खान, शहजुल इस्लाम तथा नाहिद हसन सहित कई नेताओं पर कार्रवाई के पश्चात भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव को लगातार मुसलमानों के विरोध का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दारुल उलूम के मौलानाओं ने मुसलमानों से की अपील, बुज़दिली छोड़कर हालात का सामना करें। जदू साहब को बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित देवबंद के इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम के चांसलर मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने बड़ा बयान दिया है। नौमानी ने मुसलमानों को बुज़दिली का रास्ता छोड़ और समझदारी से हालात का मुकाबला करने को कहा है। नौमानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ऑडियो जारी करते हुए कहा कि अगर जान माल पर आँच आए तो छत पर चढ़कर नाराए तकबीर बुलंद ना करें, पूरी ताकत के साथ हालात का मुकाबला करें, साथ ही दुनिया के सामने मजहब इस्लाम की सही तस्वीर पेश करें। मुफ्ती नौमानी ने देश में कई स्थानों पर हुई सांप्रदायिक दंगों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी जिंदगी में इस्लामी तालीम को अपनाएं, देश के लोग और पड़ोसियों के सामने इस्लाम की असली तस्वीर पेश करें। इससे उनके जहन में जो गंदगी भरी जा रही है वह साफ हो सकेगी। तो बड़ी अपडेट आ रही है, उन्होंने बड़ी बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम को न मानने वाले मांझी ने की धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध लगाने की वकालत, मोदी शाह को किया टैग। जदू साहब को बता दें कि अक्सर राम पर दिए अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अब देश में धार्मिक जुलूसों पर रोक लगाने की वकालत की है। हाल ही में मांझी ने राम को नकारने वाला बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भगवान राम को नहीं मानता। राम महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास के काव्य ग्रंथ के महज एक काल्पनिक पात्र थे। इस बयान के बाद अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के संरक्षक मांझी ने धार्मिक जुलूसों पर रोक लगाने को लेकर ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि अब ये धार्मिक जुलूसों पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि देश में दंगे फैले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक से बुरी तरह से बौखलाया तालिबान, अफगानिस्तान सीमा पर जंग के हालात।
जब दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तेजी से युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं और तालिबान ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार गोलीबारी या फिर एयर स्ट्राइक की तो वो चुप नहीं बैठेगा और पाकिस्तान पर हमला कर देगा। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पाकिस्तान ने तालिबान सरकार के लिए पूरी दुनिया से समर्थन मांगा था, लेकिन दोनों के बीच संबंध नाटकीय तरीके से इतने खराब हो गए, ये चौंकाने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि 14 अप्रैल को अफगानिस्तान की तालिबान फोर्स ने पाकिस्तानी सीमा के अंदर 35 बम दागे थे और कई इसमें अफगानिस्तानी लोग मरे थे। लेकिन आपको बता दें कि अब एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान बुरी तरह से पाकिस्तान से नाराज है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। कर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा।